So hey, it's Sam and you're watching it Sam. थर्ड एपिसोड ऑफ अनकनी काउंटर सीजन 2 शुरू होता है। फिल क्वांग कैजुअली नूडल शॉप में आके बैठ जाता है और अपना कॉइन फ्लिप करता है, जिसे सुमन देख लेता है। ये दोनों साथ बैठकर एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन सुमन कॉइन को तोड़ देता है और बातचीत शुरू होती है। सुमन उसे बताता है कि काउंटर क्या करते हैं, जिसमें इविल स्पिरिट्स को पकड़ना और उन्हें सजा देना शामिल है। फिर स्पिरिट्स युंग में चली जाती है और ह्यूमन जेल में। फिर सुमन और पिलग्वांग एक दूसरे को अपनी पावर शो ऑफ करते हैं। पिलग्वांग अपनी पावर से स्मॉल अर्थक्वेक ले आता है उनकी नूडल शॉप पे, जिसे सुमन अपनी पावर से नलिफाई कर देता है। बाकी काउंटर्स मिस्चू और हाना भी अलर्ट हो जाते हैं इन दोनों को देखकर, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बच्चों को बचाना है किसी भी हालत में। सुमन और पिलग्वांग की इसी नोकझोंक में एक ग्लास गिरने वाला था, जिसे ग्वांग उठाकर वापस टेबल पे रख देता है और वहीं पे बैठी बच्ची से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो सुमन को वार्न करके कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है बचाने के लिए बोल के और वहाँ से निकल जाता है। फिर सुमन अपना गार्ड डाउन करता है और वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। हाना और मिस्चू उसे संभालते हैं। दूसरे साइड पिलग्वांग के भी नाक से खून बह रहा था और इन दोनों की शक्तियां ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। इसके बाद सुमन अपने आप को ब्लेम करता है पिलग्वांग को जाने देने के लिए। गामो तक जॉकबॉक की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है एज अ काउंटर, और वो उसे बताता है कि सुमन को भी उसी ने ट्रेन किया था। गामो तक उसे फेमस काउंटर वॉल दिखाता है जहाँ सबने जंप करके अपने हाथ के निशान छोड़े थे एज अ रिचुअल टू बिकम अ काउंटर। वो उसे सबके हाथ के निशान दिखाता है और वो उसे मोटिवेट करता है ऊंचा से ऊंचा जंप करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ज्यादा ऊंचा नहीं उछल पाता। वो मिस चू के प्रिंस तक भी नहीं पहुंच पाया था और वो युंग में बात करता है कि जॉकबॉन्ग एक काउंटर बनने के लायक नहीं है। तभी गामो तक को एक कॉल आता है और उसे पता लगता है कि जो सियोक ने एक फायर इंजन चुरा लिया है, और हमें ये पता चलता है कि जो सियोक सीईओ पार्क के पास जा रहा है। जो सियोक एक टनल में पुलिस बस को घेर लेता है। बाकी लोगों को नॉकआउट करके वो सीईओ पार्क की तरफ बढ़ता है। जो सियोक के हाथ में एक कुल्हाड़ी थी और वो सीईओ पार्क के ऊपर हमला करता रहता है। गामो तक वहाँ पे सही समय पर पहुंच जाता है और वो जो सियोक को समझाने की कोशिश करता है। जो सियोक रोते रोते पार्क से पूछता है कैसे कोई इंसान दूसरे इंसान को मार सकता है, पर पार्क को कुछ याद ही नहीं था क्योंकि उन तीनों इविल स्पिरिट्स ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी थी। और जो सियोक वहीं पे रोने लग जाता है अपनी वाइफ को याद करके, और फिर जो सियोक उस कुल्हाड़ी को पार्क के सिर के बगल में मार देता है। फिर वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ जो सियोक अपनी सजा काटने के लिए तैयार है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। सुमन जो सियोक से मिलने जाता है और वो उसे बताता है कि वो जो सियोक को समझ सकता है क्योंकि 2 साल पहले उसने भी अपने पेरेंट्स के मर्डरर को देखा था और वो भी इसी गुस्से में था। वो जो सियोक को बोलता है कि वो एक अच्छा इंसान है क्योंकि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, पर जो सियोक उसकी बातों को डिस्कार्ड कर देता है और वो बोलता है कि वो डर गया था उस समय और वो अभी रिग्रेट करता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। सुमन उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और फिर जो सियोक वहाँ से चला जाता है और ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी डार्क साइड की तरफ जा रहा है। फिर हमें काउंटर्स दिखाए जाते हैं नूडल शॉप में, जो बात करते हैं कि उन्हें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी अब क्योंकि उन इविल स्पिरिट्स को उनका ठिकाना पता है। फिर वहाँ पे सुमन आता है जो कि अपनी ट्रेनिंग के बाद बहुत एग्जॉस्टेड था और उसके हाथ में ब्रूजेस भी थे। सब लोग उसे समझाते हैं कि वो अकेला नहीं है और वो बताता है कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये इविल स्पिरिट उनकी टेरिटरी देख सकती हैं, इसलिए उन्हें ढूंढना भी इन लोगों के लिए मुश्किल होगा। फिर मिस चू और बाकी सब उसे बोलते हैं कि सब साथ हैं एंड वो लोग सब कर लेंगे। फिर ये लोग जाते हैं अपनी न्यू लोकेशन पे। जॉयजंग मूल उन्हें अपने वेयर हाउस में ले जाता है, जिसे देखकर ये लोग अमेज हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बॉक्सिंग रिंग, जोक बॉक्स, नए कपड़े भी शामिल है। यहाँ टोटल 4 रूम्स है। सुमन और जॉकबॉन्ग को सेम रूम में रहना पड़ेगा, बाकी सबके लिए एक एक रूम। फिर ये लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सुमन उन्हें बोलता है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा और ये इविल स्पिरिट सिर्फ फास्ट ही नहीं स्ट्रॉन्ग भी है। सुमन सबको बोलता है कि उस पे हमला करें जैसे कि वो एक इविल स्पिरिट हो। 1 वर्सेस 4 होने के बाद भी सुमन सबको हरा देता है, लेकिन हाना अभी भी हार नहीं मानती है। उसके चेहरे पर चोटें हैं पर फिर भी वो सुमन को नॉकआउट करे बिना नहीं जाएगी। फिर फाइनली हाना सुमन पे एक पंच लैंड कर देती है, जिसके बाद बाकी सबको उस पे बहुत गर्व होता है। जेल में जो सियोक को दूसरे कैदी परेशान करते हैं, वो उसे चिढ़ाते हैं कि वो अपने वाइफ के मर्डर को मार तक नहीं पाया। इवन दैट पर्सन वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। जो सियोक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उन बुलीज को पीटने लग जाता है। फिर जो सियोक को एक अलोन प्रिजन में डाल दिया जाता है, जहाँ वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसके गुस्से और बदले की आग में एक इविल स्पिरिट उसकी तरफ चली आ जाती है, जो उसके मन में मिंजी के रूप में आती है। ये मिंजी की विजन उसे सुसाइड करने से रोकती है और उसके मन में रिवेंज को और बढ़ाती है। ये स्पिरिट जो सियोक के मन के अंदर घुस जाती है। जो सियोक की आंखें काली हो जाती है और नफरत से भरी होती हैं। हाना ट्रेनिंग के लिए बाहर जाती है और जॉकबॉन्ग उसके साथ ट्रेनिंग के लिए जाता है। जॉकबॉन्ग थक जाता है और वो हाना को बोलता है कि हम 6 घंटे से भाग रहे हैं और वो उसे ब्रेक देने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि वो कभी भी मर सकता है, इसीलिए उसे आइसक्रीम खानी है। देन जॉकबॉन्ग आइसक्रीम लेने चला
जाता है एंड हाना को ट्रेनिंग करते हुए नॉस्टैल्जिया आता है अपने स्कूल टाइम का, जहाँ एक लड़का जो पियानो बजाता था ही यूज्ड टू लाइक हाना एंड वो सेम ट्यून यहाँ पे बज रही थी। फिर हाना एक शॉप में जाती है जहाँ वही लड़का था और वो उसे नोटिस कर लेता है और वो हाना से पूछता है कि वो कहाँ थी, पर हाना अपनी आइडेंटिटी डिनाई करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पे जॉगबोंग आ जाता है जिसकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी गिरने की वजह से, और वो बोलता है कि उसे बहुत गंदी स्मेल आ रही है जो उससे सहन भी नहीं हो रही है। हाना को लगता है जॉगबोंग नाटक कर रहा है, इसीलिए वो उसे डांटती है, लेकिन जॉगबोंग एकदम से वॉमिट कर देता है एक इंसान पर जो कि एक इविल स्पिरिट था। फिर हाना और वो उस इविल स्पिरिट में लड़ाई होती है और हाना उसे नॉकआउट कर देती है। और फिर काउंटर्स को रियलाइज होता है कि जॉगबोंग इविल स्पिरिट्स को सूंघ के पता लगा सकता है। जॉगबोंग बोलता है कि ये एबिलिटी मुझे जिंदगी भर काऊ डंग सूंघने से मिली है, और सुमन खुश है कि अब ये काउंटर्स उन इविल स्पिरिट्स का पता लगा पाएंगे, इवन दो बैटल आगे बहुत हार्ड होने वाला है। रात को गामोतक ट्रेन कर रहा था खुद को, क्योंकि अपनी लास्ट फाइट से उसने रियलाइज कर लिया था कि ये इविल स्पिरिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ मिस्चू आ जाती है और ये दोनों बात करते हैं कि ये 10 साल से काउंटर हैं और अब शायद गामोतक सिर्फ दूसरों के लिए एक रुकावट बन के रह जाएगा और उसे अपना जॉब एज अ काउंटर छोड़ देना चाहिए। पर मिस्चू उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे चीयर अप करने के लिए उसके लिए नूडल्स बनाती है। वोंग और दूसरी इविल स्पिरिट शहर में कियोस मचाने लग जाते हैं। जब गिली पिंग वोंग से पूछती है कि आगे का क्या प्लान है, तो वो बोलता है कि जस्ट गो विद द फ्लो। सुबह जब बाकी काउंटर्स ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में लगे हुए थे, जॉगबोंग को एकदम से गंदी स्मेल आने लग जाती है और ये सब निकल जाता है इविल स्पिरिट्स की हंटिंग में, पर वो सही लोकेशन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर वो एक फार्म में रोकता है जहाँ सुमन टेरिटरी समन करता है और हाना इविल स्पिरिट्स को ट्रैक करने का ट्राई करती है, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था और वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे। तब हाना को सेंस होता है लेवल 3 की स्पिरिट एक फार्म में और एक लेवल 1 की स्पिरिट एक आर्ट गैलरी में। काउंटर्स की टीम 2 ग्रुप में बढ़ जाती है। चूमियोक और जंगमूल गैलरी में जाते हैं जहाँ लेवल 1 की स्पिरिट होनी थी, पर वहाँ पिलगुआंग और वुंग भी थे जो कि उस लेवल 1 की स्पिरिट को मार देते हैं। ये लोग यहाँ पे काउंटर्स का ही वेट कर रहे थे। कार में जॉगबोंग को महसूस हो रहा है कि आर्ट गैलरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट्स हैं, पर स्टिल वो इन नई पावर्स पे श्योर नहीं था, इसलिए गामोतक उसे चुप करा देता है। और सुमन उन्हें ये भी पॉसिबिलिटी बताता है, हो सकता है इन इविल स्पिरिट्स ने स्टेप नहीं किया हमारी टेरिटरी पे, जिनकी बात जॉगबोंग कर रहा है। और सुमन ट्राई करता है मिस्चू से कांटेक्ट करने का, जिसमें वो फेल हो जाता है। दूसरे साइड आर्ट गैलरी में मिस्चू और जंगमूल दोनों लड़ रहे हैं वोंग से, जो उन्हें बुरी तरह से पीट रहा है। मिस्चू एक भाला उठा लेती है और जंगमूल को बचाने की कोशिश करती है वोंग से। मिस्चू वोंग को स्टैप करने वाली थी, तभी पिलगुआंग अपनी साइकोकिनेसिस एबिलिटीज से मिस्चू की डायरेक्शन बदल देता है और उन्हें फोर्स करता है जंगमूल को स्टैप करने के लिए, पर वो अपनी पूरी ताकत लगा के रेजिस्ट कर रही हैं। जंगमूल को लगने ही वाली थी, तभी वहाँ पे सुमन आ जाता है और वो स्पीयर को उसकी साइड फेंक देता है अपनी एबिलिटीज से। और अब स्टार्ट होने वाली है पिलगुआंग और सुमन की लड़ाई, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।